जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक वैकेंसी को लेकर के, जो कि हरियाणा में पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली है। और उसके एग्ज़ामिनेशन डेट को, उसके फॉर्म फिलिंग और सिलेबस, सारी डिटेल्स को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। तो आज ये देखते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि इसका जो ये आउट कब हुआ है, इसके सैलरी की क्या बात है, एग्ज़ाम डेट की, एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका सिलेबस क्या है, सब डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की चीज़ों को हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए आपके सामने ये नोटिस है, और जिसमें कि ये अभी क्या क्या ओपनिंग डेट, अगर पब्लिशिंग की डेट कहें तो जो डेट ऑफ पब्लिकेशन की कहें तो ये 9 तारीख यानी कि कल हुआ था। और जो अगर फॉर्म सबमिशन की डेट की बात करें तो ये आपका 12 तारीख से 12 यानी कि 12 अगस्त से भरना शुरू हो जाएगा। और ये 21 अगस्त को ही क्लोज कर दिया जाएगा, रात को लगभग मतलब 12 बजे के आसपास। ठीक है ना। तो इससे पहले पहले आपको भर लेना है। लगभग 10 दिन तक ये फॉर्म की डेट चलेगी, 10 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। और जैसा कि हरियाणा में हमेशा ही ऐसा होता रहा है। और अगर रही बात फ़ीस के लिए तो वो आप 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, 2 दिन, मतलब कि 23 तारीख तक आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी डिटेल पे आ जाते हैं क्या क्या और इसकी रिक्वायरमेंट है। ये सारा वो दे रखा है, पेज हमें दे रखा है, लेआउट। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इनके पद की बात कर लेते हैं, कितना मतलब कितनी पोस्ट निकली हुई है। तो ये केवल और केवल आपको मैं बता दूं कि हरियाणा का एक ज़िला है मेवाड़ करके। ठीक है ना। ये केवल और केवल मेवाड़ के लिए वैकेंसी है, मतलब भरने को सब भर सकते हैं, पोस्ट जो है वहीं पे मिलेगी आपको। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो केवल और केवल प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी, ये देखिए मेवाड़ ग्रेड के लिए। ठीक है। जनरल के लिए 607 और एससी के लिए 300, बीसी के लिए 242 और बीसीबी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 71। ऐसे मिला करके कुल आपका जो है 1456, यानी कि आप बोल सकते हैं 1456 पोस्ट निकली हुई है इसकी। ठीक है ना। तो ये रही हमारे पास पदों की संख्या, ये पीआरटी टीचर के लिए है। अब हम देख लेते हैं इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सीटेट का क्या है क्या नहीं है। और अगर मिनिमम क्राइटेरिया की बात करेंगे 10+2 आपका होना चाहिए, और साथ में आपका कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो सर्टिफाइड होना चाहिए। तो बातें यहाँ पे कह रखी है। ठीक है। तो इससे अभी आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये पूरी काफ़ी लंबी पीडीएफ है, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर जनरल एज की बात करें तो इसमें देखिए वेयर अपर एज लिमिटेड बाई 42 ईयर विदाउट एनी रिलैक्सेशन। अगर आपके पास कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है और आप 42 साल के भी हैं तो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी वाइज हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अदर के लिए भी आपको ये चीज़ें यहाँ पे दे रखा है रिलैक्सेशन की बात, एज की बात करें तो। ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे की डिटेल देखते हैं और क्या क्या दे रखा है इसमें। ये सारा एज से रिलेटेड आपका पूरा डॉक्यूमेंट दे रखा है। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे बता ही रखा है हमने। ठीक है। जिसका कैटेगरी लगती है हरियाणा में वो लगा सकता है अपना। और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी है चीज़ें, ओबीसी के लिए है, ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर काफ़ी लंबी ये पीडीएफ है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे 5वें पे देखें अगर तो किसकी बात कर रहा है, टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब पर्सन विद द, अच्छा, ये डिसेबल पर्सन के लिए है। क्या है, अगर मान लो जैसे कोई है जिसको रिटर्न के लिए किसी और उसके मान लो आंखों में प्रॉब्लम है, किसी और को लेना है, तो वो सब पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ पे सब फॉर्म दे रखा है, वो आप लोग फॉर्म वगैरह देख करके अटैच कर सकते हैं। ठीक है। ये रहा, देखिए जैसे ब्लाइंड अगर पर्सन है या विज़न प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों के लिए ये था। तो आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, अगर फ़ीस डिटेल की बात करें तो काफ़ी कम फ़ीस होती है, जैसा कि हरियाणा में हमेशा ही रहा है। ये देखिए केवल और केवल अगर मेल फीमेल जनरल कैटेगरी की बात करी जाए तो 150 रुपये, मतलब कि यानी कि 150 रुपये। फीमेल रेजिडेंस है हरियाणा के अगर कोई है तो उसके लिए केवल 75 है। और यहाँ पे देखो 35 और 18 अदर एससी और ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी लग रही है तो। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और क्या दे रखा है आपको। अच्छा, और अगर एग्ज़ाम की पैटर्न की बात कर लें तो देखिए एग्ज़ाम जो होगा ये ऑफलाइन मोड होगा। ठीक है ना।
ऑफलाइन होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 95 मार्क्स का होगा आपका, और सिलेबस पैटर्न पे आधारित होगा, और ओएमआर सीट जिस तरह से ऑफलाइन फॉर्म में एग्ज़ामों में फिल की जाती है, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, पहली बात नो नेगेटिव मार्किंग आपका, ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग है। प्लस एक इसमें ये चीज़ है कि आपका जो क्या कहते हैं ऑप्शंस हो गए, इसमें 4 के बजाय 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और सबको आपको फिल करना ज़रूरी उन्होंने कह रखा है, अदरवाइज़ आपके 0.5 मार्क्स जो हैं डिडक्ट कर लिए जाएंगे, सॉरी 0.95 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और इधर देखिए 8वें पॉइंट पे अगर आ जाए तो इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको, फॉर्म कैसा फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है, 9th पे आकर के ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, खुद भी अप्लाई करेंगे। सिंपल सारे फॉर्म जैसे भरे जाते हैं वैसे इसका भी फॉर्म होता है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, एप्लीकेशन से रिलेटेड ही है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। हम सीधा चलते हैं अपने आगे के मैटर पे। ये क्या कर रखा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस टाइम साथ ही साथ आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आप SC या OBC के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ये सब अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या चीज़ रह रही है, अब आई थिंक आ जाते हैं हम लोग इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं। और ये OMR वगैरह कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखा है। रीसोल्यूशन इन केस ऑफ फाइनल रिजल्ट, अच्छा ये तो रिज़ल्ट के बाद की चीज़ें हैं। और इन्होंने ये कह रखा है, अच्छा कमीशंस का जो डिसीजन होगा वही फाइनल मान्य होगा, ये बातें बता रखी हैं। और अगर बात करें, अच्छा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए क्या क्या रीज़न हो सकते हैं अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो ये कई सारे पॉइंट दे रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये रीज़न है, तो इनसे आपको बचना है। तो ये रहा। अब इसके बाद ये सारे जो उन्होंने फॉर्म के दे रखे हैं, फॉर्म में अगर आपको इसमें से किसी के लायक हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा इसके अप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन मीन्स सिलेबस की। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें PRT के लिए जो सिलेबस है, सिंपल अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिलेबस आपका देखा जाए तो जो सीटेट का सिलेबस होता है सेम उसी की तरह है, ठीक है ना, कुछ भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए CDP आपका हो गया, हिंदी लैंग्वेज 1 आ गया, एक लैंग्वेज इंग्लिश को ही ले सकते हो आप, ठीक है। हरियाणा GK स्पेशल है आपके, 10 मार्क्स का MCQs आ जाएंगे आपके। और देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा आपका, और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, EVS है, ये है। तो देखिए अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसकी जो है मैराथन क्लास लेके आ सकता हूँ आपके लिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ये आपको मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दे रखा है, इससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि CDP में क्या है। मैं मैथ की बता देता हूँ आपको, जो हम लोग करेंगे अपने इस चैनल पर। ये रहा इंग्लिश का सिलेबस, और ये हरियाणा GK का रहा। और ये देखिए मैथमेटिक्स बहुत आसान सा दे रखा है, कुछ खास है नहीं। अगर सीटेट पेपर 2 के लिए अगर किसी ने मैथ पढ़ी है, जो हमने क्लास चला रखी है, आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए ज्योमेट्री पढ़ना है, शेप अराउंडिंग अस पढ़ना है, सॉलिड स्टेट मतलब कि सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, इससे रिलेटेड हो गया, वेट टाइम वॉल्यूम डेटा, और मेजरमेंट हो गया, डिविजिबिलिटी मल्टीप्लिकेशन पैटर्न मनी, डेटा हैंडलिंग मतलब पाई चार्ट बार ग्राफ, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ पेडागॉजिकल चीज़ें हैं, वो भी हम लोग करते होंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अच्छा ये देखिए इतनी चीज़ें थी। और इसमें कहीं एक जगह सैलरी की बात करी गई है, तो जो हरियाणा में है PRT के लिए है वो 4200 ग्रेड पे है, ठीक है ना, पे ग्रेड है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो इतनी सी डिटेल थी, बहुत ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, और काफ़ी अच्छा है जो लोग भी और अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसमें पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि B.Ed कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। वैसे यही नहीं, किसी भी PRT के लिए वो एलिजिबल नहीं माने जा रहे हैं अब, ठीक है, जब से कोर्ट का फैसला आया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये अगर डाउट है किसी को तो B.Ed नॉट अलाउड है। दूसरा आपका अभी तक इसमें सीटेट की बात नहीं करी है, सीटेट जो है ना, सीटेट वाले अलाउड अभी नहीं है। वैसे इस पर केस हुआ था एक बारी, लेकिन अभी तक उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया गया है, तो फिलहाल ये नॉट अलाउड रहेगा। इसके लिए जो आपका डिप्लोमा वगैरह होगा वो HTET होना चाहिए, ठीक है, या HTET या वहाँ पे हरियाणा में STET भी चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, और साथ में आपका डिप्लोमा जो ग्रेजुएशन वगैरह है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो और एक चीज़ ये है कि फॉर्म भरने से पहले आपकी सारी डिग्री जो है वो कंप्लीट चाहिए, इन्हें कंप्लीट होनी चाहिए।
कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपेयरिंग हैं तो अपेयरिंग वाले के लिए ये इसमें कोई अभी तक उस तरह से देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या कैसे फॉर्म भरना है। तो इस क्लास में हम लोग इतनी डिटेल में डिस्कशन किए हैं। ठीक है, और हमारी इस चैनल पे सीटेट और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की डेली क्लास चल रही है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर आप इसको भी देते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा, मैं उसके लिए क्लियरिफिकेशन जरूर लेके आऊँगा। आपके कमेंट पे या तो जवाब दूंगा या वीडियो ज़रूरत होगी तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।